हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर मेरे ब्रूटली ऑनेस्ट के इस पॉडकास्ट में स्वागत है। तो मैंने इस वीक आप सबसे पूछा था, आस्क मी एनीथिंग। ऋतु सेज टू 121 का, वाई द ट्रूथ ऑफ मोस्ट पीपल इज पार्शली ट्रू। आई थिंक द ओनली थिंग विच इज ट्रू इज दैट वी डोंट नो द ट्रूथ। ये ट्रूथ क्या है, ये एक्चुअली कोई बता नहीं सकता। सारी दुनिया सच की बात करती है, लेकिन सत्य क्या है कोई बता नहीं सकता। मेरी फिल्म थी द ताशकंद फाइल्स, उसमें बड़ा एक अच्छा डायलॉग था जो मिठुन चक्रवर्ती कहते हैं। वो कहते हैं, लोग सच नहीं, सच की कहानियाँ जानना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वी वॉन्ट टू नो द स्टोरीज अबाउट, लेजेंड्स अबाउट, फेबल्स अबाउट ट्रूथ। वी वॉन्ट टू नो अबाउट द फिलोसफी ऑफ ट्रूथ। लेकिन ट्रूथ जो भी है, शायद वो ऐसा होगा कि अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसको एक्सेप्ट ना कर पाए। और ये बात सत्य भी है। इसलिए हर सच अच्छा होता है ये भी नहीं है। लेकिन जिस ट्रूथ की जनरली कल्पना की गई है, वो एक जो इटर्नल ट्रूथ है, जिसको हम लोग एक सनातन सत्य भी बोल सकते हैं। सनातन मतलब इटर्नल, हमेशा जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो ट्रूथ रहेगा। तो वो ट्रूथ क्या हो सकता है? वो ट्रूथ नेचर हो सकता है, सृष्टि हो सकती है, ये कॉस्मॉस हो सकता है, या एनर्जी हो सकती है जिसको हम भगवान का नाम देते हैं। कि मैं रहूँ या आप ना रहे, दैट एनर्जी इज़ ऑलवेज देयर। वो वाइब्रेशन जो है वो हमेशा रहता है। और ये वाइब्रेशन, एक छोटा सा जो वाइब्रेशन है, इसी से दुनिया बनी है, इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है, और ये कभी ख़त्म नहीं होता। आप आज अगर कोई चीज़ वाइब्रेट करे, समझिए ये एक वाइब्रेशन हुआ, अगर मैं हिट द पेन और या मैं एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, या मैं एक्सेल भी करता हूँ तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो वो जो वाइब्रेशन है वो ऐसा माना जाता है हमेशा एग्जिस्ट करता है। इट कैन चेंज प्लेसेस एंड इट कैन ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ, बट इट ऑलवेज स्टेज। तो इसलिए लोग जो हैं वो हमेशा ट्रूथ का एक साइड देखते हैं, एक सिक्के का जैसे एक पहलू। किसी को हेड्स दिखता है, किसी को टेल दिखता है। तो आप जिस पर्सपेक्टिव, जिस एंगल से देख रहे हैं, वहाँ से आप सत्य देखते हैं। आप क्या मानते हैं वो सत्य नहीं है। आप क्या बिलीव करते हैं वो सत्य नहीं है। आपको क्या दिख रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य वो चीज़ है जो आपके पूरे बीइंग को डिफाइन करती है। आप हैं, ये सत्य है कि नहीं है। आप सांस ले रहे हैं, ये सत्य है कि नहीं है। बस, तो इतना ही मेरे ख्याल से जो एग्जिस्टेंस है वही मटीरियलिस्टिक लेवल पे सत्य है। और जो एग्जिस्ट करता है पर हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो हमारी लाइफ फोर्स है, वो एक इनविजिबल ट्रूथ है। मैं आपको एक और डायमेंशन बताता हूँ जो हिंदू फिलॉसफी का है। वो ये मानता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर 8 बिलियन लोग लेते हैं तो इस दुनिया में 8 बिलियन लोग रहते हैं, तो 8 के 8 बिलियन, कोई भी व्यक्ति जो सत्य ढूंढ रहा है, वो जो मार्ग, वो जो राह, जो पाथ है सत्य को ढूंढने की। क्योंकि ऐसा माना गया है हमारे यहाँ कि हर व्यक्ति अंत में सत्य में विलीन होता है और सत्य की तरफ मूव कर रहा है और सत्य ढूंढ रहा है। तो हर वो व्यक्ति जो सत्य ढूंढ रहा है, दैट पाथ विच ही इज टेकिंग इज ट्रू। The denial or negation of that path by anyone else is untrue. तो हम जिस रास्ते पे सत्य की तलाश में गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, वही सबसे बड़ा सच है। और इसके आगे मैं, ना तो मैं उस सत्य को जानता हूँ, पर मैं उस सत्य की तलाश में हूँ। लेकिन जो मैं आपसे बोल रहा हूँ अभी, ये भी पूर्ण सत्य है ऐसा नहीं है। लेकिन इंसान ने अर्ध सत्य के साथ जीना सीख लिया है। अपना अर्ध सत्य दूसरे के अर्ध सत्य को निगेट करने के लिए, उस पर लादने के लिए ना हो, तो आपका अर्ध सत्य भी आपकी ज़िंदगी आराम से काट सकता है। दैट्स ऑल आई हैव टू टेल यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनिया, जिनिया सिखॉन। एक तो ये हैंडल बड़े विचित्र होते हैं। हाउ डू यू गाइड एक्टर्स टू ऑथेंटिकली पोर्ट्रे रियल लाइफ कैरेक्टर्स? ओके जिनिया, दो चीज़ें होती हैं फिल्मों में या थिएटर में भी। आप एक कैरेक्टर लिखते हैं, वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन किसी कैरेक्टर के आसपास तो होता ही है। जैसे कंजूस आदमी, गुस्से वाला आदमी, रोमांटिक आदमी, तो किसी ना किसी से तो आप जिसको ज़िंदगी में जानते हैं उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट होता ही है।
तो जब आप कास्टिंग करते हैं तो ये एक दो संभावनाएं बनती हैं। एक संभावना ये बनती है कि हो सकता है कि आप एक किसी स्टार को साइन करें, पर चूंकि स्टार की इमेज इतनी मजबूत होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कैरेक्टर जो है वो स्टार जैसा बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप सलमान खान को लेते हैं, उनकी अपना पर्सोना, अपने मैनरिज्म, अपनी स्टाइल जो है, उनकी उनकी जो स्टारडम है वो इतनी स्ट्रांग है कि लोग उनकी स्टारडम देखने आते हैं, उनके थ्रू नया कैरेक्टर देखने नहीं आते हैं। तो इसलिए अगर आपने दिखाया एक गरीब किसान का बेटा है, अगर गलती से, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर आपने दिखाया गरीब किसान का गांव में रहने वाला बेटा है और उसको सलमान खान को वो रोल अगर आप देते हैं फॉर सम रीज़न, तो आप देखिए वो किसान गरीब बेटा भी सलमान खान बन जाएगा। फिर वो एक स्टाइलिश, अदाओं वाला, हैंडसम, माचो लगेगा, खानदानी रईस है वो, ऐसा बन जाएगा। तो या तो आप राइटिंग में ऑल्टर करिए, दूसरा ये है कि जो जो एक्टर है वो कैरेक्टर बन जाए, जो भी आपने कैरेक्टर लिखा है वो बन जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक फिल्म थी थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में यंग लड़के थे, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल से आमिर खान की एज और जितने भी एक्टर्स थे, माधवन और शर्मन, आई हैव अ फीलिंग, आई एम नॉट श्योर, 40-45 प्लस रहे होंगे वो लोग। तो अगर वो इतनी उम्र में उनसे बोला कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट बनो, मतलब 23-24 साल, 21 से 23 साल की उम्र के स्टूडेंट बन जाओ, यानी हाफ एज या उससे भी कम, पर वो बने। और आपने जब वो फिल्म देखी तो आपको लगा आप तीन स्टूडेंट्स देख रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि मिडिल एज्ड लोग हैं जिनके दो दो तीन तीन बच्चे हैं और बीबियां हैं, घर है, और दे आर ओल्ड बाय एज, क्योंकि उन्होंने सरेंडर किया उस कैरेक्टर को। तो रियल लाइफ कैरेक्टर को ऑथेंटिकली पोर्ट्रे करने का सबसे पहला तरीका यह है कि उस कैरेक्टर का काफ़ी अध्ययन किया जाए, रिसर्च किया जाए, क्योंकि वो फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर लोगों के दिमाग में एग्जिस्ट करता है। फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझा जाए, उसकी जिसको अदाएँ बोलते हैं या जिसको हरकत बोलते हैं उनकी, उसको समझा जाए, स्टडी किया जाए, उनकी आवाज़, बोलने का तरीका, उनकी रिदम, उनकी सोच, और वो क्या बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वो कैरेक्टर आधारित है, चाहे रियल लाइफ हो चाहे फिक्शनल हो। और उसको अध्ययन करने के बाद एज एन एक्टर यू हैव टू बिकम दैट। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बिल्कुल यूँ समझ लीजिए, जो फिल्म का कैनवस है वो एक दूध का गिलास है, और आप उसमें शक्कर की तरह जब अंदर गिरेंगे तो थोड़ी बहुत देर बाद घुल जाए, या पानी और दूध का जो रिश्ता है वो आपको उसके साथ करना हो।